हेलो फ्रेंड्स, अवकलन के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की स्टडी करेंगे, जो हमारी आरबीएससी मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 7.2 है। तो देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो हम देखते हैं कि इफ साइन थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ पे एक्स है जो थीटा की जा कहलाती है, और थीटा साइन एक्स संख्या एक्स का जा प्रतिलोम साइन इनवर्स है। गणितीय रूप में देखते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये एक प्रतिलोम फलन है। साइन थीटा एक संख्या को व्यक्त करती है और साइन इनवर्स एक्स होता है वो एक कोण को व्यक्त करता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। देखिए, एक जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का इनवर्स, तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स है और ये साइन एक्स का इनवर्स है। ठीक है, तो देखते हैं अवकलन। फॉर एग्जाम्पल, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं डायरेक्ट। y के x के सापेक्ष डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं साइन इनवर्स x का अवकलन? नहीं जानते। अगर जानते तो डायरेक्ट कर देते dy अपॉन dx और इसका ये अवकलन कर देते, लेकिन ये तो हम जानते ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब y बराबर साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y, क्योंकि हम साइन y का तो जानते हैं। तो अब कीजिए x का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx अपॉन dy, साइन y का क्या होता है? कोस y, और यहाँ पे 1। अब अंश व हर को व्युत्क्रम कर दीजिए, ये है, इसको व्युत्क्रम कर दो। अगर इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो dy अपॉन dx 1 अपॉन कोस y, और कोस y को हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो इससे हम कोस y को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और यहाँ पे dy अपॉन dx। चूंकि हम जानते हैं कि साइन y किसके बराबर है? x के, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है? साइन इनवर्स x का अवकलन होता है। इसी प्रकार हम कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स सभी के ज्ञात कर सकते हैं। एक बार और देखिए, y बराबर साइन इनवर्स x है, तो हमने x बराबर साइन y लिखा, फिर x का y के सापेक्ष अवकलन किया, तो dx अपॉन dy साइन y का कोस y होता है। इसके बाद इसका व्युत्क्रम कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया? व्युत्क्रम कर दिया। तो व्युत्क्रम किया तो dy अपॉन dx 1 अपॉन कोस y को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और यहाँ ऊपर से इसका मान रख दिया, तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका अवकलन होता है। अब नेक्स्ट फलनों के आप खुद से कर सकते हैं। तो देखिए, साइन इनवर्स x का क्या होता है, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो आप डायरेक्ट याद कर लेना और निकाल भी सकते हैं। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स x में यहाँ पे साइन चेंज होता आता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x का होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
टेन में और कोट में भी साइन चेंज हो जाता है। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स में भी साइन चेंज हो जाता है सेक का। इट मीन्स साइन का और कोस का एक जैसा होता है, साइन चेंज हो जाता है कोस में। टेन का और कोट का एक जैसा होता है, कोट में साइन चेंज हो जाता है। सेक का और कोस का सेम होता है, माइनस यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। तो आप ये याद कर सकते हैं। इस प्रश्नावली में हमारे कुछ और फॉर्मूले जो हमारे काम आने वाला है, तो देखिए साइन ए प्लस माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस माइनस कोस ए इंटू साइन बी। कोस ए प्लस माइनस बी क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। देखिए टेन ए प्लस माइनस बी क्या होता है, टेन ए प्लस माइनस टेन बी 1 माइनस प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, तो साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोटबुक में भी उतार सकते हैं। नेक्स्ट है साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए और 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जहाँ पे जो सूटेबल होता है वो यूज करते हैं हम। कोस 2a का होता है तीन फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सॉरी 4 फॉर्मूले होते हैं। टेन 2a का होता है 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन 3a का होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a का होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। टेन 3a का होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। और ये साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये देखिए सेम होते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने जिनके बेस पर आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके प्रतिस्थापन मानेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x बराबर साइन थीटा मानते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसको इक्वेशन 1 नाम दो। अब यहाँ पे x का मान रखो, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा। चूंकि हम जानते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा y। अब यहाँ पे देखिए चूंकि साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा ये 2 थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पे जो कोण होता है उसके इक्वल होता है, ये आप याद रखना। तो इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब इक्वेशन 1 से थीटा का मान रखो 2 साइन इनवर्स x। अब हम कर सकते हैं y के x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि साइन इनवर्स x का तो हम जानते हैं। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx 2 साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें x की जगह क्या मानना है ये आपको सोचना होगा। जैसे हमने यहाँ पे x की जगह साइन थीटा माना था तो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो ऐसे हम x की जगह क्या माने, तो यहाँ पे भी x की जगह साइन थीटा मानिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x
इक्वेशन 1। अब ये रखिए यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा का साइन क्यूब थीटा। अभी क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था ऊपर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 थीटा। थीटा की जगह रखो y बराबर 3 साइन इनवर्स x। अब कीजिए y का x के सापेक्ष अवकलन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम x के स्थान पे क्या माने, हमें ये फॉर्मूला बनाना है जिससे कि हम इसे थीटा में चेंज कर सकें। तो हम x बराबर tan थीटा मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा। तो इसलिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वेशन 1। तो रखिए y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो किसके इज इक्वल होता है cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर 2 tan इनवर्स x इक्वेशन 1 से इसमें मान रख दीजिए, और y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x से क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी हम जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम वही x बराबर tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वेशन नंबर 1 रखो, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा y। और यहाँ से क्या हो गया 2 थीटा, और अब थीटा की जगह रखेंगे तो 2 tan इनवर्स x। तो सेम क्या हो जाएगा y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिस। तो अब हम यहाँ पे क्या माने, हम x बराबर कोस थीटा मानते हैं। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x। ये आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रतिस्थापन मानना है, कोस थीटा मानना है साइन थीटा मानना है, क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे वो आपको याद होंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोस थीटा माना, तो मैं जानती हूँ कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा क्या होता है कोस 3 थीटा होता है। तो वही y बराबर कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 थीटा, और इक्वेशन 1 से थीटा का मान लिखेंगे तो 3 कोस इनवर्स x। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx, और कोस इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर हो गया आपका -3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या माने x बराबर मान सकते हैं कोस थीटा। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस
2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से देखो कोस थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया। तो इसी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर कोस इनवर्स रूट में 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे रूट लगा सकते हैं स्क्वायर हटा के, तो क्या होता है कोस थीटा बाई 2। तो क्या लिखेंगे y बराबर कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2, जिससे हम इसे लिख सकते हैं थीटा बाई 2। थीटा का मान रखेंगे ऊपर से क्या, कोस इनवर्स x बाई 2। तो अब कीजिए y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो dy अपॉन dx 1/2, और कोस इनवर्स x क्या होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या हो गया -1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है